हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। रोल ऑफ अ टीचर, मेनली एक टीचर के क्या क्या रोल हैं जो टीचिंग प्रोसेस में इफेक्टिवली अप्लाई कर सकता है। नंबर 1 इन द रीड आउट करते हैं। In the process of teaching, the teacher take their student from a level of unknown to the level of understanding the new concept, यानी वो 0 पॉइंट से उठा के उसको अपर लेवल तक ले जाता है। एक टीचर का ये काम है। तो इन सब काम के लिए टीचर जो है 5 मेजर रोल्स प्ले कर रहा होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, नंबर 2 पेडागोजिकल एक्सपर्ट, नंबर 3 एक्सलेंट कम्युनिकेटर होता है, नंबर 4 सिस्टमेटिक कंटिन्यूअल एसेसर होता है। इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्लाइड बाय स्लाइड नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, हमारा जो सबसे पहला रोल है टीचर का वो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का है। तो हम पहले स्लाइड को रीड आउट करते हैं, फिर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टीचर प्रोसेस थ्रो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मटीरियल। Teacher develop important and original thoughts on the subject matter. They tackle issues related to the discipline on the basis of their knowledge. तो टीचर का सबसे पहला जो ख़ास रोल है, या टीचर का पहला मकसद जो है जिसके लिए टीचर ज़रूरी होता है वो ये है कि उसको सब्जेक्ट मैटर जो उसका सब्जेक्ट है उस पर पूरी कमांड होना चाहिए। उसके जितनी स्किल्स उसके लिए ज़रूरी हैं या जितनी कॉम्पिटेंसीज उसके लिए ज़रूरी है वो उसके पास मौजूद होनी चाहिए। आया कि उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं कि अगर कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसको केमिस्ट्री की ABC आनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किन चीज़ों को कनेक्ट करती है या किन चीज़ों के साथ रन होती है। केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, कितनी उनकी कितनी हमारे पास गैसेस हैं, कितने हमारे पास मेटल्स हैं, कितने हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है या रेडिएटेड हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये सब चीज़ें केमिस्ट्री के टीचर को पता होनी चाहिए कि हमारे पास किस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में किस जगह है और उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन पे वो क्या क्या रिज़ल्ट दे सकता है। तो ये सब चीज़ें उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज के तौर पे होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ओरिजिनल थॉट्स क्रिएट करना, यानी जब वो उसके पास नॉलेज होती है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब मैं ये चीज़ ट्रांसफ़र करूँगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बच्चा क्या सोचता है। कि अगर वो केमिस्ट के तौर पे सोच रहा है तो उसे पता होगा कि पुराने ज़माने की केमिस्ट्री कैसी थी। उसमें 4 एलिमेंट माने जाते थे, वाटर, अर्थ, फायर एंड विंड। इन 4 चीज़ों से मिलके एक केमिस्ट्री को सोचा जाता था कि इन 4 चीज़ों से मिलके पूरी की पूरी कायनात डेवलप की गई है। लेकिन जब केमिस्ट्री मॉडर्न एज में आई तो उनसे पता चला कि केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स को नहीं मानती। केमिस्ट्री असल में जो एलिमेंट्स हैं वो तकरीबन पीरियोडिक टेबल के मतलब 206 है या 100 समथिंग है। तो उसमें भी उनको कैटेगराइज किया गया है, कितने ऑक्सीडाइज हैं, कितने आपके पास गैसेस हैं, कितने आपके पास मेटल्स हैं, कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, किसकी वैलेंसीज क्या शो कर रही हैं। ये सब चीज़ें वो उसको बच्चे को देता है और उसके बाद उसको उनकी नॉलेज देता है कि किन 2 चीज़ों के मिलने से आपके पास जहर पॉइजन बन सकता है, किन 2 चीज़ों के मिलने से आपके पास दवाई बन सकती है, किन चीज़ों को मिलाने से आपके पास लाइट बन जाएगा यानी मेटल की शेप बनेगी, और किस तरह की चीज़ों को मिलाने से आपके पास गैस फॉर्म होगी, वाटर क्रिएट बन सकता है। ये सब चीज़ें केमिस्ट्री में आप थॉटफुली बच्चे को उसको कंप्लीट आइडिया देते हो। जब बच्चा ये सब चीज़ें सीख जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चा इन चीज़ों को सीखने में या इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन में उसको मुश्किलात आती हैं, कुछ इशू क्रिएट होते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एलिमेंट्स की चीज़ों को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चों के जो मुश्किलात आती हैं वो बॉन्ड्स के ऊपर आती हैं। जब बॉन्डिंग हम पढ़ाते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, किस किस तरीके से एलिमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनको वो समझ नहीं आ रहा होता, इक्वेशन बैलेंस समझ नहीं आता। ये इश्यूज़ हैं
जो एक केमिस्ट्री टीचर ही सॉल्व कर सकता है, अगर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। तो अगर वो एक्सपर्ट है तो वो इन सब चीज़ों को ओवरकम करके बच्चों को उनकी इश्यूज से बाहर निकालेगा और उनको ये चीज़ समझा सकता है कि वो किस तरीके से अपने सारे के सारे फ्लॉज को ख़त्म कर सके। अब हम चलते हैं अपने जो है पेडागोजिकल एक्सपर्ट। पेडागोजिकल एक्सपर्ट में हमारे पास पहले हम रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। टीचर set up appropriate learning goals and achievement and communicate them clearly. They show a positive attitude toward the subject, work to overcome difficulties that might arise in learning. They evaluate and mark students' work fairly. They guide students through critical thinking and problem solving process and help them to develop their own understanding. Teacher provide feedback to student about their progress in learning. अच्छा, इसमें आपके पास ये है कि बताना चाह रहे हैं कि टीचर जो है वो पेडागोजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। सबसे पहले जो वो काम करता है क्लासरूम में आने के बाद, वो पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है या वो रिकॉल करवाता है कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि वो गोल्स और वो ऑब्जेक्टिव्स जो बच्चों को बता देता है, क्लियरली कम्युनिकेट कर देता है कि आपने आज ये सीखना है और इस चीज़ के सीखने से आपको ये फ़ायदे होंगे। उसके बाद जो दूसरा काम वो करता है अपने प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड टू सब्जेक्ट होता है। अगर आप खुद उस सब्जेक्ट से बेजार हैं तो आप बच्चे को उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को उस सब्जेक्ट से रिलेट करना पड़ेगा और बच्चों की जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने के लिए आपको इंटरेस्ट पहले शो करना पड़ेगा। और साथ साथ ही जब आप उनको पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे फीडबैक भी दे रहे होते हैं तो आपको उनको फेयरली एसेस करना है। आपने उनको नाजायज़ली बिल्कुल ही ऐसे नहीं करना कि आप उनको स्नप आउट कर दो, फौरी तौर पे स्कोल्ड कर दो कि नहीं इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सवाल नहीं कर सकते, इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, आपको वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। ये आपने नहीं करना, आपने उनको फेयरली जज भी करना है और फेयरली असिस्ट भी करना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में टीचर उनको गाइड करता है, जैसे कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, हेल्प टू डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग है। ये सब चीज़ें जो हैं उसके कॉग्निटिव डोमेन को या कॉग्निशंस को अपग्रेड करने के लिए होते हैं। जब आप उसको नॉलेज दे देते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, उसके पास उसको स्किल समझा देते हैं या सिखा देते हैं, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में है। वो उसको पॉजिटिव वे से देख रहा है, नेगेटिव वे से देख रहा है, वो उसको किस तरीके से देखता है, उसके बारे में क्या सोचता है, और अगर उसकी डेली लाइफ में उससे मुतालिक कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से वो अपने अंदर किस तरीके से उसको समझ सकता है या दूसरों को इसमें कैसे मदद कर सकता है। तो ये सब कुछ टीचर उसको गाइड करता है कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। टीचर प्रोवाइड फीडबैक, यानी आपने मुसलसल उसको फीडबैक देते रहना है। अगर वो सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप उसको वक्तन फ़वक्तन बताते जाएंगे कि आप सही हो, आप गलत हो, या आप इसको इस तरीके से कर लो। तो ये सब चीज़ें पेडागोजिकल एक्सपर्टीज़ के तौर पे यूज़ की जाती हैं और एक टीचर के पास टीचर को पेडागोजिकल एक्सपर्ट के तौर पे रोल करना पड़ता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो है कि है एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। एक टीचर जो है वो बेहतरीन कम्युनिकेटर होता है। अगर वो बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं है तो उसके लेक्चर जो है